दोस्तों, मजे की बात यह है कि आज आप ही नहीं बल्कि पूरी ही दुनिया कच्चा बादाम वाले गाने पर नाचती हुई नजर आ रही है। या आप कह सकते हैं कि इंटरनेट की पूरी दुनिया आज इसी धुन को गुनगुना रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने को किसने गाया था, कहां से इसकी शुरुआत हुई थी? चलिए इसके बारे में जानने से पहले आपको ये बता दें कि जिस व्यक्ति ने इस गाने को गाया था उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। कुछ लोगों ने इनकी कला का गलत फायदा उठाया है। बिल्कुल इन्हीं की तरह ऐसे कई लोग थे जो रातों रात इंटरनेट की दुनिया में सितारे बने, लेकिन इनका टैलेंट, इनकी कला को दबा दिया गया। तो चलिए आपको बताते हैं कि कच्चा बादाम वाले भाई साहब के साथ क्या हुआ था। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर ये कच्चा बादाम वाला गाना आया कहां से और क्यों इंटरनेट पर आज भी सेंसेशन बना हुआ है। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति ने इस गाने को गाया उनका नाम भुवन बडियाकर है, जो आज के समय में पश्चिम बंगाल के कुरालजुरी गांव में रहते हैं। इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि ये गली गली जाकर गांव गांव में मूंगफली बेचा करते थे और वहां के लोग मूंगफली को काचा बादाम कहते हैं। अब कुछ हुआ ऐसा कि भुवन लंबे समय से मूंगफली बेचने का काम कर रहे थे, लेकिन फिर इन्होंने अपने मूंगफली बेचने के अंदाज को बदला। अब ये कहीं पर मूंगफली बेचने जाते थे तो उसके लिए इन्होंने गाना बना लिया। गाना गाते हुए ये हर गांव में, हर गली में इस तरीके से मूंगफली बेचते थे। इनकी आवाज को सुनकर लोगों को समझ में आ जाता था कि मूंगफली बेचने वाला आया है। ये अपने इलाके में काफी ज्यादा फेमस हो चुके थे। अब हुआ कुछ ऐसा कि ये बिल्कुल इसी तरीके से एक दिन मूंगफली बेच रहे थे और इसी वक्त वहां पर एक व्यक्ति ने इनकी आवाज सुनी। उन्हें इनकी आवाज बहुत पसंद आई। उस व्यक्ति ने तुरंत भुवन का वीडियो बना लिया और इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। बस फिर क्या था, इंटरनेट की ताकत तो आप जानते ही हैं। लोगों को ये गाना बहुत पसंद आया, लोगों ने इस गाने को खूब सराहा। इसके बाद भुवन भाई साहब तो रातों रात यूट्यूब के फ्रंट पेज पर दिखाई देने लगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। इसके बाद एक म्यूजिशियन ने इंटरनेट पर इनके गाने को सुना और अपना इस पर रिमिक्स बना दिया। रिमिक्स बनाने के बाद ये गाना और धूम मचाने लगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर लोग इस गाने पर एक ही स्टेप कैसे परफॉर्म करते हैं? तो बता दें कि इसकी भी एक अलग कहानी है। गाने का रिमिक्स तो हो चुका था, इसी वक्त पर एक कोरियोग्राफर ने इस गाने पर कोरियोग्राफी भी कर दी। इसके बाद तो पूरी दुनिया इस गाने पर ठुमके लगाते हुए नजर आने लगी। अब तो ऐसा हो गया था कि हर एक क्रिएटर कच्चा बादाम वाले गाने पर नाचता हुआ दिखाई देने लगा था। लेकिन फिर बारी आती है म्यूजिक एल्बम बनाने वाले लोगों की। इन्होंने कहीं से भुवन को ढूंढ लिया, उनसे कहा कि हम आपके साथ एक म्यूजिक एल्बम शूट करना चाहते हैं, जिसके लिए बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट होगा और इस म्यूजिक वीडियो से जो पैसा आएगा उसका 40% आपको दे दिया जाएगा और 60% हम रखेंगे। अब मजे की बात यह है कि म्यूजिक एल्बम बनकर तैयार भी हो गया और यूट्यूब पर पोस्ट भी कर दिया गया। लोगों ने इस गाने को इतना ज्यादा प्यार दिया कि देखते ही देखते 2 महीनों के अंदर ये वीडियो 50 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया। जिन लोगों ने इस पर म्यूजिक वीडियो बनाया था उन्होंने करोड़ों छाप लिए, लेकिन भुवन को एक फूटी कौड़ी नहीं दी गई। लेकिन मामला यहीं पर नहीं रुका। इसके बाद इस गाने का हरियाणवी वर्जन भी बनाया गया। इस वीडियो ने भी लाखों रुपए छाप लिए, लेकिन अभी भी भुवन को एक भी पैसा नहीं मिला। भुवन लगातार अपने पैसों की डिमांड करते रहे, लेकिन उन्होंने भुवन को एक भी रुपया नहीं दिया। लेकिन भुवन अब फेमस हो चुके थे। अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए उन्होंने फिर से मूंगफली बेचना शुरू कर दिया। अब ये जहां भी जाते थे वहां कोई ना कोई यूट्यूबर इनका वीडियो बनाता था और इन्हें कुछ पैसे दे देता था। इस तरीके से अब इनकी रोजी रोटी चल रही है। हालांकि आज भुवन इस बात से तो दुखी हैं कि लोगों ने इन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए, इनका इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बाद इन्हें कुछ भी नहीं दिया गया। आज भुवन का ये गाना इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, लेकिन धोखे की वजह से ये सितारा लगता है कुछ दिन बाद बाकी सितारों की तरह डूब जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम उन इंटरनेट के सितारों की बात कर रहे हैं जो रातों रात फेमस हो गए, लेकिन उनके टैलेंट को, उनके स्किल को कहीं ना कहीं दबा दिया गया था। उन्हीं में से एक थे सहदेव। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। भला आप इस गाने को कैसे भूल सकते हैं? सहदेव असल में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा में रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सहदेव एक गरीब परिवार से आते हैं। इनके पिता किसान हैं और सहदेव के घर में टीवी जैसी मामूली चीज भी नहीं है। तो फिर आप यहाँ सोच सकते हैं कि सहदेव ने ये गाना कैसे गाया। असल में दोस्तों, सहदेव जब स्कूल जाते थे तो उन्होंने किसी के मोबाइल पर इस गाने को सुना था और इसके बाद से यही गाना गुनगुनाने लगे। अब इनकी आवाज इतनी अनोखी थी कि लोग को इनकी आवाज पसंद आने लगी। एक बार इसी तरह सहदेव अपने स्कूल में गाना गा रहे थे
इनके स्कूल मास्टर को इनकी आवाज बहुत पसंद आई और उन्होंने सहदेव का वीडियो बनाया और इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। बस फिर क्या था, सहदेव भैया रातों रात इंटरनेट के स्टार बन गए। अब इनका गाना इंटरनेट पर लोगों का मन बहला ही रहा था। तभी बादशाह को इनके बारे में पता चला और उन्होंने तय कर लिया कि ये सहदेव के साथ एक म्यूजिक वीडियो बनाएंगे। फिर तो शायद आपने भी सहदेव का ये म्यूजिक वीडियो जरूर देखा होगा। बिल्कुल इसी तरीके से सहदेव आज के समय इंटरनेट के स्टार बन चुके हैं। हालांकि अब सहदेव का कोई नया म्यूजिक वीडियो तो नहीं दिखाई देता, लेकिन इनका कहना है कि ये बड़े होकर एक सिंगर बनना चाहते हैं और शायद अब ये अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। लेकिन हर किसी को पीछे मुड़कर जरूर देखना चाहिए, नहीं समझे? तो भाई साहब जरा पीछे देखो, पीछे। जी हाँ, हम अहमद शाह की बात कर रहे हैं। वही छोटा सा क्यूट सा बच्चा जिसकी मासूमियत ने पूरे इंटरनेट में तहलका मचा दिया था। असल में ये क्यूट सा बच्चा पाकिस्तान का रहने वाला है। हुआ कुछ ऐसा कि इनके घर वाले इनकी मासूमियत के कायल तो थे ही, लेकिन इसी वक्त उनके एक रिश्तेदार ने इस बच्चे का वीडियो बनाकर इंटरनेट पे डाल दिया, जिसके बाद अब सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया इनकी मासूमियत की कायल हो चुकी थी। रातों रात इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले सभी के सभी लोग पीछे मुड़कर देखने लगे थे। अहमद शाह रातों रात फेमस हो गए, इन्हें खूब सपोर्ट मिला और आज के समय ये पाकिस्तान में दूध बेचने वाली कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। इसके साथ साथ अहमद ने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में काम भी किया है। तो देखा आपने, इंटरनेट लोगों को कहां से कहां पहुंचा देता है। तो आप क्यों अभी तक खाली बैठे हुए हैं? अगर आप में भी कोई टैलेंट है या कोई प्यारी सी मासूमियत है तो लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी तो पता चले कि इस दुनिया में टैलेंट कहां कहां छुपा हुआ है। चलिए अब आपको ऐसे ही एक व्यक्ति से मिलवाते हैं जिन्होंने बड़ी हिम्मत करके आसमान की ऊंचाइयों को तो छू लिया, लेकिन नीचे आने में इनकी हालत खराब हो गई। तो लीजिए मिलिए विपिन साहू से। वैसे भाई साहब ने कभी पैराग्लाइडिंग तो की नहीं थी, लेकिन इनकी तमन्ना थी कि एक बार पैराग्लाइडिंग करें। बस अपना शौक पूरा करने के लिए ये बाकायदा कैमरा वगैरह लेकर पैराग्लाइडिंग करने के लिए निकल पड़े। लेकिन जैसे ही ये आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ने लगे, इनकी हालत हो गई खराब। ये वीडियो भी बना रहे थे और डर भी रहे थे और अपने इंस्ट्रक्टर को ये भी कह रहे थे कि भाई तू 100-200 ज्यादा ले ले, लेकिन मुझे नीचे उतार दे। अब मजे की बात यह है कि इन्होंने अपना ये वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट भी कर दिया। लोगों ने इस वीडियो को इतना ज्यादा पसंद किया कि विपिन साहू इंटरनेट के स्टार बन गए। बिल्कुल इन्हीं की तरह एक और ऐसे शख्स हैं जिनका नाम संजीव श्रीवास्तव है। जी हाँ, डब्बू अंकल। अब हुआ कुछ ऐसा कि डब्बू अंकल बचपन से ही गोविंदा के बहुत बड़े फैन रहे। एक बार ये अपने एक रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे, तभी लोगों ने इनसे कहा कि डब्बू अंकल एक बार डांस करके दिखा दीजिए। बस फिर क्या था, डब्बू अंकल उनकी तमन्ना पूरी करने के लिए स्टेज पर चढ़ गए और गोविंदा के गाने पर डांस कर दिया। इनका डांस लोगों ने इतना पसंद किया कि वहां पर खड़े एक शख्स ने इनका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद तो आप जानते ही हैं कि इंटरनेट की दुनिया में ऐसी चीजों को वायरल होते देर नहीं लगती। डब्बू अंकल अब डब्बू अंकल नहीं रहे, लोग इन्हें डांसर डब्बू अंकल के नाम से जानने लगे। अब तो ऐसा हो गया कि डब्बू अंकल हर एक गाने में डांस करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इनका ये वीडियो सुपरस्टार गोविंदा के पास तक पहुंच गया और गोविंदा साहब खुद इनसे मिलने के लिए पहुंच गए। अब डब्बू अंकल की जो बरसों पुरानी तमन्ना थी कि वो एक बार अपनी जिंदगी में गोविंदा से मिले, उनका ये सपना पूरा हो चुका था। वैसे आपको अगर भूख लगती है तो आप खाना कहाँ से ऑर्डर करते हैं? जोमेटो से। तो फिर आप जोमेटो बॉय सोनू को कैसे भूल सकते हैं? जी हाँ, वही सोनू जिसकी स्माइल ने शायद आपको भी इनका दीवाना बना दिया था। हुआ कुछ ऐसा कि आम दिनों की तरह सोनू जोमेटो पर खाना डिलीवरी करने का काम कर रहे थे। तभी एक कस्टमर ने इनकी स्माइल को देखकर इनका वीडियो बना लिया और इसे इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। अब सोनू भैया और इनकी स्माइल इंटरनेट की ट्रेंडिंग पेज पर आ गई। रातों रात सोनू को हर कोई जानने लगा था। ये इतने ज्यादा फेमस हो गए थे कि जोमेटो ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इनकी फोटो लगा दी। तो दोस्तों, बिल्कुल सोनू भैया की तरह हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिंदगी तो 4 दिन की है। इसलिए हर दिन ऐसे जियो कि जैसे आपका आखिरी दिन हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते ये जरूर कहेंगे कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, कोई ऐसा अनोखा स्किल है, तो इसे अपने तक छुपाकर मत रखिए। लोगों के साथ साझा कीजिए ताकि लोगों को भी पता चले कि आप में भी कुछ बात है।